बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 16 मई है और जुमातुल मुबारक का दिन है। नाज़रीन किराम, हमारे दो दोस्तों ने, इंतहाई क्रेडिबल दोस्तों ने यह दावा किया है कि इमरान खान से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जेल के अंदर, और ये मुलाकात किसी सियासी शख्सियत की नहीं है, बल्कि आम तासुर यह है कि किसी अहम फौजी शख्सियत की या किसी बड़े जर्नैल की मुलाकात हुई है। और ये जो दोनों अशखास इस बात का दावा कर रहे हैं, ये बहुत क्रेडिबल है। ख़ास तौर पर ज़ुबैर अली खान साहब हमारे दोस्त भी हैं और बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर कर रहे हैं। इनकी दी हुई हर खबर, तकरीबन हर खबर सच साबित हुई है, चाहे किसी को अच्छी लगी है, चाहे किसी को बुरी लगी है। ज़ुबैर अली खान साहब ने इस मुलाकात के बारे में ये कहा है और ये लिखा है कि ये ट्रक की बत्ती नहीं है। मैं पिछले 2 साल से बजाते खुद इस बारे में बात करता रहा हूँ कि ये ट्रक की बत्ती नहीं है। दूसरा नाज़रीन इकराम दावा आरिफ हमीद भट्टी साहब की तरफ से आया। आरिफ भट्टी साहब आपको पता है बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट माने भी जाते हैं। इनकी माजी में बहुत सारी खबरें सच साबित हुई हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट तस्वर किए जाते हैं और इन्होंने मौजूदा अदवार की सख्तियां भी सही हैं। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी इस बारे में लिखा है। वो ये कहते हैं कि अडयाला जेल में बातचीत के कई राउंड हो चुके हैं। किस नुक्ते पर बातचीत हो रही है, इसके बारे में हुक्मरान कोशिशों के बावजूद मालूमात हासिल नहीं कर सके। यानी कि जो मौजूदा हुक्मरान तबका है उसको बारहा कोशिशों के बावजूद ये रसाई नहीं मिल रही है कि इमरान खान के साथ अंदर बातचीत क्या चल रही है। जब ये इमरान खान से बातचीत के दावे किए जा रहे हैं और ये बात शायद खुल रही है कि कोई फौजी शख्सियत, कोई अहम और बड़ी फौजी शख्सियत इमरान खान से मिल रही है, तो दो सवाल नाज़रीन किराम डायरेक्टली ज़हन में आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि भाई अब इमरान खान को आपको बाहर निकालने की क्या जरूरत है? अगर तो भारत के साथ आपकी लड़ाई थी, आपका भारत के साथ पंगा था और उस वक्त माहौल बना हुआ था, तो उस वक्त नहीं निकाला गया है, उस वक्त भी इमरान खान को अंदर रखा गया है, तो अब तो सीज फायर हो चुका है, जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो अब इमरान खान को बाहर निकालने का क्या मकसद है या इमरान खान को क्यों इंगेज किया जा रहा है? सबसे बुनियादी और सबसे अहम तीन सवाल नाज़रीन किराम इस वक्त यही है कि वो क्या रीजन है कि एस्टैब्लिशमेंट अब इमरान खान को बाहर निकालना चाहती है, सबसे पहली बात। और दूसरा सवाल नाज़रीन किराम ये है, जो कि अगेन बड़ी अहमियत का हामिल है, कि जो अंदर बातचीत हो रही है वो क्या बातचीत हो रही है और क्या इमरान खान मान भी रहे हैं कि नहीं मान रहे। बातचीत को पहली दफ़ा थोड़ी हो रही है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा बातचीत हुई। इमरान खान के सामने बहुत सी ऑफर्स आई, इमरान खान नहीं माने हैं। हम यानी इमरान खान को पहली दफ़ा तो एंगेज किया नहीं गया है, बहुत दफ़ा पहले भी एंगेज किया जा चुका है। तो इस बार क्या हो रहा है और इमरान खान साहब को टेबल पर क्या रखा गया है, क्या ऑफर्स उनके सामने मौजूद हैं और इमरान खान ने वापसी तौर पर क्या जवाब दिया। तो हमने कोशिश किया है कि इन दोनों सवालों के ज़रा तफसीलन जवाब दे सके। लेकिन नाज़रीन किराम आप ये देखिए, जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस वक्त माहौल, यानी माहौल के अंदर एक तब्दीली तो है। यानी इस बात पे यकीन करने को दिल करता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। यानी कि मैं न्यूट्रल लोगों की बात करता हूँ, जिन्हें न्यूट्रल तस्वुर किया जाता है, जिन्हें तस्वुर किया जाता है यार वो क्रेडिबल लोग हैं किसी ना किसी अपनी जगह के ऊपर, तो वो भी इस बारे में बात करें। मैं मिसाल देता हूँ। हिना रबानी खर साहबा कहती हैं, अल्लाह ने हमें अब एक और मौका दिया है, जिस पार्टी का जो हक बनता है वो उसे दिया जाए, सबको साथ मिलाकर चलाया जाए और जिनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं वो ख़त्म की जाएं और स्पेस भी दी जाए। ये हिना रबानी खर साहबा ने कहा। इसी तरह से नाज़रीन किराम नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि माहौल जो बनता हुआ नजर आ रहा है ना, फिर हम जरा तफसीलन बात करते हैं इस मुलाकातों की, और मेरे पास पूरी चक्के तफसील है, तो इन दोनों सवालों के जवाब भी हैं कि क्यों किया जा रहा है, तो इसके ऊपर जरा बात करते हैं। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि 9 मई को 10 मई खा गया है, आगे बढ़े और माजी को भुला दे। इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि किसी सियासी जमात के साथ खड़े होने के बजाय अब कौम के साथ खड़ी हो। ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं। यानी कि 9 मई को आपको पता है कि वो जो पुराना, वो जो जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस वाला वो मामला, वो कहते हैं जी जो 10 मई को हुआ, यानी कि जो हम इंडिया के साथ लड़े उसमें जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने आपका साथ दिया, जिस तरह से नौजवानों ने आपका साथ दिया, 10 मई 9 मई को खा गया है। अब आप छोड़ दीजिए किसी सियासी जमात का हिस्सा और आप कौम के साथ खड़े हो जाइए। इसी तरह से नाज़रीन किराम मोहम्मद जुबैर साहब क्या कहते हैं? मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि वो एक शख्स जिसको आप गद्दार कहते हैं, 2 साल से जेल में डाला हुआ है, 200 जाली मुकदमात किए गए हैं, जिसका मैंडेट छीना, जिसकी पार्टी से ज्यादती की, वो इस वक्त मुल्क के साथ खड़ा है और जेल से इंडिया के खिलाफ बयान दे रहा है। दूसरी तरफ इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी नवाज शरीफ इंडिया के मामले पर खामोश बैठा है। तो यानी कि नाज़रीन किराम मैंने मुख्तलिफ लोगों की आपको मिसाल देकर बताया, मुख्तलिफ लोगों का हवाला देकर बताया कि माहौल बता रहा है कि कुछ ना कुछ तब्दीली तो है, एक नरम गोशा बन गया है। अब आ जाते हैं जरा अपने असल सवाल की तरफ। सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की जरूरत है क्या इस मौके के ऊपर? क्यों इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि भाई इमरान खान को जो है वो अब भी रिहा किया जाए? उसकी वजह नाज़रीन किराम ये है कि
इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये जो बात है वो बड़ी वसूख के साथ है। उन्हें इस बात का पता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त चुप करके बैठने वाला नहीं है। इस वक्त जो हार है वो नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करेगा, चाहे वो यहाँ पे प्रॉक्सिस के जरिए हमला करे, चाहे वो हमारे ऊपर मुआशी तौर पर हमला करे, या वो किसी ना, जब तक ये बता नहीं देगा कि भाई मैंने भी पाकिस्तान के 10-15 त्यारे गिराए हैं, तब तक उसे सुकून नहीं आएगा। और मैं यही बात नाज़रीन इकराम ये नजम सेठी साहब ने भी कही। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी मोदी को अपनी रेपुटेशन दुरुस्त करने के लिए दोबारा हमला जरूर करेगा, क्योंकि भारतीय अवाम कह रहे हैं कि हम नाकाम हो गए हैं। इस नाकामी को कामयाबी में बदलने का एक ही तरीकाकार है कि किसी जंग में भारतीय अवाम को ये दिखाया जाए कि हमने पाकिस्तान के 15 जहाज गिरा दिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब, और फिर इंटरनेशनली भी नाज़रीन कराम ये तो यानी आप देखिए कि ये बात हो रही है कि जो इंडिया की अवाम है वो इस बात पर तपे हुए हैं कि भाई अमेरिका कौन होता है हमारी जो है ना वो सालसी करवाने वाला। तो नरेंद्र मोदी साहब के अंदर बजाते खुद इस बात का गम और गुस्सा है कि यार ये क्या हुआ क्या हमारे साथ। तो अपनी रेपुटेशन को बहाल करने के लिए लड़ाई जारी और सारी रहेगी। अब इसमें लड़ाई में कमी नहीं आ सकती है, ये बात आप जहन में रखिएगा। ऐसे में कौम की जरूरत है एस्टैब्लिशमेंट को। तो क्या आप सोचेंगे कि भाई ठीक है, तो तमाम हुक्मरान जमातें तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी है। एक मिनट के लिए न्यूट्रल लम्हा लेके सोच के देखिए कि क्या ये तमाम जमातें फौज के साथ खड़ी हैं जो इस वक्त यानी इस वक्त इक्तदार में है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो ने तो किरदार अदा किया, वो बोलते भी रहे, टीवी चैनल्स पर भी जाते रहे, इंटरनेशनली भी अपना मौका। लेकिन नून लीग कहाँ खड़ी थी? यानी आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, मरियम बीबी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एक लफ्ज नहीं निकला इंडिया के खिलाफ। यानी कि नवाज शरीफ तो ऐसे गूंगे और बहरे होकर गोशा नशी हो चुके हैं। यानी ऐसे में जब कोई फौज लड़ रही होती है तो फौज के लिए तो नाज़रीन कराम ये खुशगवार हैरत हुई कि भाई जिनको हम डिजिटल दहशतगर्द कहते थे वो तो हमारे वाकई फ्रंट लाइन सोल्जर्स बनकर सामने आए। जिनको हम ये कहते थे कि भाई ये इनको जो है ना वो ये इंतशारी टोला है, वो जब कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वही लोग खड़े हुए हैं। तो जिनकी ज़रूरत थी वो किधर थे? नाज़रीन कराम वो खुशगपियों में। अब मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ कि जावेद चौधरी साहब, मैं ताकि ज़रा साथ साथ ज़रा मिसालें देके वाज़ेह करता जाऊँ, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है। इस बारे में कौमी सतह के ऊपर जितने वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, हालांकि जावेद चौधरी साहब को तो मैं किसी तौर पे वेल इन्फॉर्म्ड लोगों में नहीं समझता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं कोट कर रहा हूँ। तो जावेद चौधरी साहब कहते हैं, वो ये बताते हैं, कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासी तौर पर मौत हो चुकी है, अब वो बड़े भाई और वालिद बनकर रहेंगे। उन्होंने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला, नून लीग वाले भी परफॉर्म नहीं कर सके और ये डरे हुए थे कि कहीं मोदी के साथ कल को बैठना ना पड़ जाए। इसी तरह से इसार राना साहब कहते हैं कि सारी रात आप सोते रहे और सुबह जब मैच खत्म हो जाए तो कोई जीत जाए तो आप उठकर कहते हैं जी मैंने जीता है। यार खुदा का वास्ता है, नवाज शरीफ ने तो पिछले 20 दिनों में मोदी का नाम लेकर एक बार भी तनकीद नहीं की। ये 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं कि रात को आप हारे और सुबह फॉर्म 47 से जीत गए। अच्छा, और भी बड़ी सारी मिसालें, मैं सबके नाम नहीं लेता, लेकिन ये बात दुरुस्त है। बल्कि शायद खटक साहब ने इस बारे में बताया कि एक मीटिंग के अंदर, एक जूम मीटिंग के अंदर जब ये सारा मामला चला था, ऑपरेशन हो रहा था या ये चीज़ें हो रही थी, तो नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अजीबो गरीब बात की, जिस तरह की वो बातें करते होते हैं, खास तौर पर जब जैसे उन्होंने हमारे बाबर मिसल के बारे में बताया, जैसे कि वो टोमा हॉक मिसल की कॉपी और दिस एंड दैट, इसी तरह की एक बात जो है वो उन्होंने कर दी। और इस बात का जो है वो इंटेलिजेंस को पता चल गया और वो ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, यानी कि ये सब कुछ अपना महसूस किया गया और सबको पता है। तो कहने का मतलब है कि यानी कि जब आग दी बागबान ने मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो इनके तो ये तो किसी काम के नहीं है, ये तो मतलब वेले निकम्मे हैं। तो फिर जरूरत किसकी है नाज़रीन किराम? जरूरत कौम की है, इसलिए इमरान खान की जरूरत है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, ये बात स्टैब्लिश हो गया कि इमरान खान की जरूरत है, एस्टैब्लिशमेंट रिहा भी करना चाहती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट या वो शख्सियत क्या 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 लेकर गए हैं, इमरान खान को कैसे फेस किया होगा उन्होंने। तो वो नाज़रीन किराम बताया जाता है जी, इमरान खान को जुबैर अली खान साहब बताते हैं, वो कहते हैं ना सिर्फ ये बात हुई, ना सिर्फ इमरान खान से मिला गया, बल्कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो इमरान खान को सबसे पहले इस ऑपरेशन पर पूरा ब्रीफ किया गया। यस, यू आर हियरिंग इट राइट। जुबैर अली खान साहब कहते हैं कि इसके ऊपर इमरान खान साहब को पहले पूरा ऑपरेशन के ऊपर ब्रीफ किया गया और उनसे कहा गया, और इमरान खान ने कहा कि यार और फिर उनसे रिहाई की बात भी की। तो इमरान खान ने कहा कि यार रिहाई की बात तो एक अलग है, लेकिन अगर आप ये नहीं भी आते तो मेरी पार्टी मेरे बयान के बगैर भी फौज के साथ खड़ी है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट से तो नाराज़ हैं, लेकिन यार जब
मुल्क के ऊपर हमला हो जाए। तो इमरान खान ने कहा कि भाई ये, फिर जब उनके उनके साथ बात हुई, रिहाई की और ये सारी चीज़ें, इस मामले के ऊपर बातचीत हुई, तो नाज़रीन कराम 2-3 चीज़ें इमरान खान साहब ने सामने रखी। उनने कहा कि मुझे ये रिहाई इस तरह से नहीं चाहिए, जिस तरह से आप रिहाई ऑफर कर रहे हैं, मुझे इस तरह से रिहाई नहीं चाहिए। 3 मुतालबात इमरान खान साहब ने टेबल पे सामने रखे, जो इस मुजवज़ा शख्सियत के सामने जिसके बारे में बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा, नंबर 1, अदालतों को आज़ाद करें। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें गुलाम बनकर रह चुकी हैं और वो मेरिट पर फैसले करें, और मैं अपनी रिहाई अदालतों के ही ज़रिए से चाहता हूँ। नंबर 2, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जिनको आपने जो है वो जेलों में डाला हुआ है और वो बगैर किसी जुर्म के जेल में है। नंबर 3, हम जब भी मैं बाहर आऊँगा तो ये तासुर नहीं होगा कि मैं डील करके आया और ना ही मैं डील करके आ रहा हूँ। ये हमें नहीं कहा जाएगा कि आप अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। तो कहते हैं जी, हम अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे और ठीक-ठाक करेंगे, हमारे पर इस पे पाबंदी नहीं होगी, ठीक है? तो ये बात भी की गई। और बहरहाल, अच्छा नाज़रीन कराम, अब चूँकि ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है ज़ुबैर की, तो इस बारे में बताते हैं कि देखिए, ये बात अब समझ में भी आती है कि कोई बातचीत हो रही है। उसके ऊपर वो मज़ीद मिसालें देते हैं कि ये जो बातचीत हो रही है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये होगी कि ईद से पहले आपको 2 अहम शख्सियात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जेल से बाहर आती हुई नज़र आएँगी। और उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कहा, यार ये भी देखिए आप कि सीज़ फायर हो चुका है। DGI-SPR साहब ने जो शुक्रिया अदा किया PTI का और जो नौजवानों का, वो आपके सामने है। और फिर ट्विटर को खोल दिया गया है। अब सीज़ फायर हुए हुए इतने दिन भी हो गए हैं, लेकिन ट्विटर खुला हुआ है, ट्विटर बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये वाज़ह कर दिया गया है कि ट्विटर अब बंद भी नहीं होगा, क्योंकि अब ट्विटर के ऊपर जो निशाना है वो हुकूमत है, वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान सीज़ फायर है और इस सीज़ फायर को तुड़वाने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी हो रही हैं। यानी कि आपने ये देखा कि कभी मरियम नवाज़, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, बार-बार बहाने से 9 मई, 9 मई, 9 मई, 9 मई का ज़िक्र कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से PTI को उकसाया जाए कि वो बात करें, लेकिन PTI वाले। तीसरा, वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान के केसेस फौरी तौर पर केसेस लग गए हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, और भी सारे केसेस समाअत के लिए। ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, 2-3-4 महीने लग सकते हैं, लेकिन इमरान खान चूंकि अदालतों के जरिए रिहा होना चाहते हैं, तो वो अदालतों के जरिए रिहा हो। फिर नाज़रीन कराम, वो ये कहते हैं कि ये भी आप देखिए, ये भी एक मिसाल है कि जब ये पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, तो उसमें से 53 गिरफ्तारियां हुई PTI की। इसके बारे में पता ये चला है कि भाई 53 के 53 को एक दिन में छोड़ दिया गया, एक दिन में। आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा क्या होगा कि भाई एक ही दिन में अदालतों ने इतने आज़ाद फैसले करने शुरू कर दिए। तो नाज़रीन कराम, ये कहानी है। लिहाजा इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है और इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है। इमरान खान मुल्क के साथ, इमरान खान तो हमेशा मुल्क। तो अगर ये चीज़ें इसी तरह से रहीं, तो अगले कुछ महीनों के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, नई चीज़ें होंगी, नए मामलात होंगे। तो अल्लाह ताला करे पाकिस्तान पे रहम फरमाए, और अल्लाह ताला करे कुछ ऐसी ही चीज़ें हो, अल्लाह ताला इन खबरों में सदाकत हो। हम ये चाहते हैं कि अब कौम बहुत ट्रक की बत्ती के पीछे लग गई है, अब इन खबरों में सदाकत हो और हम इमरान खान को भी बाहर आता हुआ देखें और पाकिस्तान को फलता फूलता देखें। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।